बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि हमारे पास बेटा दो फ्रैक्शंस गिवन होंगी, जिस तरह से 1/2 है और 3/4 है। ठीक है, हमें इनमें से हमने बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, इसका बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान। ठीक है, जो इसका ये डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर है, इनके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इसके के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके न्यूमिनेटर के साथ, यानी कि 2 को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ और 4 को दूसरे वाले पहले वाले के साथ के न्यूमिनेटर के साथ। अब ये 4 जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई, अच्छा एक चीज याद रखना, जो चीज हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर होते हैं ना वही चीज नीचे करते हैं। ये भी 4 हो गया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई 2 किया था तो ये भी 4 2s 8 और ये 3 2s 6/8। अब हम लोग ने साइन लगाना है ग्रेटर का, लेसर का या फिर इक्वल का। ठीक है, ये इन तीनों साइन में से कोई एक साइन लगाना है। ठीक है, तो आपने बताना है सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है। अब देता है कौन सा छोटा नंबर है, ये वाला ना। तो अगर अब आपसे 1/2 और 3/4 का पूछा जाए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा। आगे बात समझ, ये वाला तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जिस तरह से अब मैं एक और दिखाती हूँ। इधर आप लोगों की बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2 और 3/4 का ही दिया हुआ है। तो यही वाला मैंने आपको करके दिखाया कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उस सारी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4/8 आ जाएगा। ये 3 2s 6/8 आ जाएगा। छोटा नंबर ये है तो ये 8 मीन्स ये वाला ये भी छोटा ही नंबर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक और के साथ करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के साथ करें, 3/4 है, 3/4 है और ये 2/5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5s 15, 15/20 हो जाएगा ये। और ये वाला 2 4s 8 और 5 4s 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं इनमें से कौन सा छोटा है? ये वाला है ना, तो इधर भी साइन ये वाला लगा देंगे। अब आप लोगों के साइन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाला तो कोई और नंबर आ गया और नंबर तो यहाँ पे कोई और है। बेटा नंबर हम लोग ने खुद वो गैस करके लेके, मतलब वैसे एक रफली, मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से बनाया है ताकि हम लोग जान सकें कि इजी मेथड, ये वाला इजी मेथड कहलाता है कि उसको पहले उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि उसमें से जो सा बड़ा आ रहा होता है उसी को हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि इधर ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोगों को थोड़ी देखिए इसमें कंफ्यूजन सी हो रही है। इसमें डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, हम लोगों ने सिर्फ ऊपर वाले वैल्यूज को देखा हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर्स को देखा हुआ है। 8 छोटा होता है ना, 15 बड़ा होता है, तो उसमें से हम लोगों ने 8 की बिना पर कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज के ऊपर आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि हमारे पास नंबर यहाँ पर तो थे 2 नंबर, अब हमारे पास नंबर आ गए 3, 1/2 आ गया, 3/4 आ गया और 2/5 आ गई। यस, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब हम लोगों ने इन नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है? पहले हमने इन सब नंबर के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। कोई ऐसा नंबर बताएं जो 2 के टेबल में भी आता हो, 4 के टेबल में भी आता हो, 5 के टेबल में भी आता हो। 20 है, 4 5s 20, 5 4s 20 और 2 10s 20। 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से किया तो उसको भी, उसको 4 से 10/20 हो जाएगा। ये 5 3 15/20 हो जाएगा। ये 2 4s 8/20 हो जाएगा। आगे बात समझ कैसे कर लिया? अब हम लोगों ने देखें, अब हम लोगों ने सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा देखते हैं? ये वाला, यानी कि इसके ऊपर ये वाला था तो 2/5 सबसे छोटा है। उन्होंने कहा असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है इनसे छोटे से बड़े की तरफ। अच्छा, इसके बाद देखें तो ये वाला छोटा है और सबसे छोटा फिर 3/4 आ गया। ठीक हो गया। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। फिर हम लोग अब देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 2/9 है, 1/6 है और 2/3 है, यही है। अब देखिए 3 1s 3 2s नहीं, 9 3 3s नहीं आता, 9 6 के टेबल में 9 नहीं आता। कोई नंबर देखे ना जो सारों में सेम आता हो। या नंबर 18 का नंबर 3 6s 18 होता है, यानी इसको भी मल्टीप्लाई 6 3s 18 होता है और 9 2s 18 होता है। ठीक हो गया। 2 2s 4/18 हो जाएगा। ये कोई ऐसा आपने नंबर देखना है खुद से कि इन तीनों को टेबलों में आता हो। वो 3/6 3s 18 हो जाएगा और 2 6s 12/18
18 हो गया। अब हम लोगों ने ग्रेटर से स्मॉलर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ रखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 2/3 है, वो 12 है ना ऊपर सबसे बड़ा। तो उससे छोटा नंबर कौन है? 4 वाला है, तो 2/9 आ जाएगा। और सबसे छोटा 1/6 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1/6। ये वाला साइन डिवाइड का ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा वाला नंबर है? 2/3। ठीक हो गया जी। अब हम लोग आ जाते हैं इस स्किल शार्पनर वाले साइड पर। आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा 2/4 बड़ा है या 2/3। तो हम लोग पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि जब दो फ्रैक्शंस गिवन होती हैं तो हम लोग इनके इसको पहले वाले फ्रैक्शन के साथ और इसको दूसरे वाले के साथ। तो ये 4 2 4 8 2 4 3 4 12 हो जाएगा, और ये 2 3 6/12 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा वाला है? 8 वाला ना, तो साइन इस तरफ को आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, ×8 करूंगी। 8 2 16 ये हो जाएगा 16/32। और यहाँ पर अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/2 4 16। तो बड़ा कौन सा वाला नंबर है? 16/32। ये भी 16/32 है, ये भी 16/32 है, यानी दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास इधर देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से 4 को, यहाँ से 2 को, 2 4 और ये 4 2 8। ठीक हो गया, 8 और ये 4, ये भी दोनों इक्वल हैं, तो ये भी यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा देंगे। अब इधर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम लोग 4 से, तो 4 16/20 15/20। 16 बड़ा है कि 16 ना, तो साइन इस तरफ को लग जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऐसे किए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, विच इज लार्जेस्ट, बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो आपने क्या करना है? 3/8 को और 4 या फिर 4/9। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना है। ठीक है, तो 3 9 होता है हमारे पास 27, और ये 27 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें तो हमारे पास 72 आ जाता है। 4 8 हमारे पास होता है 32, और ये 9 8 72। तो 27 बड़ा है या 32 बड़ा है ना, तो 4/9 बड़ा होगा। 4/9 इज लार्जर। ठीक हो गया जी, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना है। ठीक है, तो इसको, ये तो रजिस्टर पर ही होने वाला क्वेश्चन है। 2/7 5/6 और 1/4। कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को जिसे मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास आंसर डिनोमिनेटर सारों का सेम आ जाए। तो देखिए, इसके अंदर कोई भी ऐसा, मतलब तीनों में कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं आ रहा जो तीनों के टेबल में आता हो। तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे करना होता है? ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है, बनाए, उसके 7 पोर्शन बनाए। पहले वाले को सॉल्व करने लगे 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, और ये 7 2 3 4 5 6 और 7 में से 2 पोर्शन जो हैं वो कलर्ड है। ठीक हो गया, तो ये इतना हिस्सा पड़ा हुआ है। अभी हम लोग 6 पोर्शन बनाते हैं। ये 6 बन गए। 6 में से 5 वाला पोर्शन जो है वो कलर्ड है, और अगर हमारे पास 4 पोर्शन बनाए, 4 में से 1 पोर्शन कलर्ड है। ठीक हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा पोर्शन किसके अंदर कलर्ड है। तो ये वाला है ना, ये 5/6 वाला, ये 2/7 वाला था, और ये 1/4 वाला था। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 5/6। उससे छोटा नंबर कौन सा हो गया? उससे छोटा नंबर 2/7 हो गया, और सबसे छोटा नंबर 1/4। ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप लोग उनके फ्रैक्शंस को कलर, जो ऊपर वाले होते हैं उतने हिस्से को कलर कर दें, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला होता है वो उसके पोर्शंस बना लें। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पुट दीज इनटू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। देखिए, इसके अंदर भी इतने नंबर हैं, किसी के अंदर कॉमन लेने बैठे। इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि कॉमन आता भी है कोई या नहीं। 1/2 और 5/8, देखिए आते तो हैं, वैसे बात तो करने वाली है। 4 2 8 8 1 8 4 2
2 4 जार और ये 1 जार, फिर 2 6/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा और ये 5/8 हो जाएगा। अब आप लोग इनको लिख दें स्मॉल छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। सबसे छोटा नंबर 2/8 है, यानी 1 बाय, इसको अब ओरिजिनल फॉर्म में साथ साथ ऊपर वाले नंबर लिखते जाएं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। 3/8 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, सॉरी 3/8 हाँ 3/8 ही होगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, फिर 5/8 हो जाएगा, लास्ट में 6/8 हो जाएगा। नहीं, ये वाला गलत लिख दिया मैंने, ये 1/2 पहले, हाँ सही लिखा बल्कि 1/2, ये 1/2 ही आएगा, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यूज द क्लूज टू फाइंड द करेक्ट आंसर। आई एम मोर देन हाफ, आई एम लेस देन 3/, मैं हाफ से ज्यादा हूँ, मैं 3 से बड़ा हूँ, 3/4 से छोटा हूँ, सॉरी, एंड द डिनोमिनेटर इज ऑड, और मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ऑड नंबर है। अब देखिए ऑड नंबर तो इसमें यही आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इन सब के अंदर इन सब को चेक कर लेते हैं ऐसे ही जैसे हम लोग करते हैं। 4/8 सारे ऑप्शंस को लिख लेते हैं जगह पर, 2/4, 3/4, 6/12 और 7/8, ये है ना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ऑड में नंबर तो यही आ रहा है जिसका डिनोमिनेटर ऑड नंबर है, तो ये 2/3 ही आंसर है। आई एम 2/3, क्योंकि उन्होंने लास्ट में हिंट ऑड नंबर की दे दी ना। तो ये था आज का लेक्चर। होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।